जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश का इतिहास। मुग़ल वंश में जितने भी शासक हुए हैं आज हम इनको बारीकी से पढ़ेंगे। बाबर के बारे में भी पढ़ेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियार, बहादुर शाह, जफर द्वितीय, झांझा, इन सभी के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। और मुग़ल वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कौन सा शासक जो है किस के कारण जो है चर्चित रहा है इतिहास में। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने परास्त कर दिया था। अब ये बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसके चाचा थे आलम खां लोधी, जो कि दिल्ली की गद्दी हथियाना चाहते थे खुद अपने ही भतीजे से। और पंजाब का शासक था दौलत खान लोधी। इन दोनों ने मिलकर, आलम खां लोधी और दौलत खान लोधी ने दोनों ने मिलकर ये सोचा कि बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजें और फिर ये दिल्ली की जो इब्राहिम लोधी है दिल्ली का शासक, उसको परास्त कर जो है हम दिल्ली के शासक बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराकर स्वयं दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। तो ध्यान रखना, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को इसने परास्त किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इब्राहिम लोधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था, वो किस स्थान पर लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है इतिहास का इसे। ध्यान रखना, क्योंकि पानीपत नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब वो कौन सी तारीख थी? तो 21 अप्रैल 1526 थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कि इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा गया और बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली की सियासत इसके कब्जे में हो गई। और दूसरी बात, इसने मुग़ल वंश की स्थापना इसी बाबर ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पर बाबर ने की थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1533 ईस्वी में दिल्ली में किसने दीने पनाह नगर की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं ने जो है दीने पनाह नामक नगर की स्थापना की और इसी में इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि सीढ़ियों से ये गिर गया था हुमायूं। मतलब ये कह सकते हैं कि स्वयं के लिए गड्ढा खोद दिया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगीला बादशाह किस मुग़ल शासक को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि रंगीला बादशाह जो है किस मुग़ल शासक को कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को बोला जाता था, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है ये महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चित था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीर सिंह के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमरकोट के राजा जो वीर सिंह के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का ये जन्म हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछा जाता है कि अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखना, किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जो जन्म हुआ था वह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखना। और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था, ध्यान रखना। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी, तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि अकबर एवं हेमू। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र। हेमू जो था इतिहास का अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और एक 14वां शासक था। ध्यान रखना, इतिहास में 14 व्यक्ति हुए थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन था, तो प्रथम व्यक्ति था चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना, और 14वां व अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो हेमू था उर्फ हेमचंद्र था। यही था जो अकबर के साथ युद्ध में लड़ रहा था, मतलब अकबर ने हेमू को युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, मतलब उसके अकबर के विरोध में लड़ रहा था ये हेमू, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य, हालांकि अकबर और राणा प्रताप के मध्य नहीं लड़ा गया था, अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। ध्यान रखना, राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, तो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ी गई थी। अब हल्दी घाटी इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसकी जो मिट्टी थी बिल्कुल प्योर हल्दी जैसी थी, उसका रंग था हल्दी जैसा, तो जिसको हवा में जैसे ही फेंका जाता था उस धूल को, तो कुछ दिखाई नहीं देता था। ध्यान रखना, तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था वो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में। जो भी हम शब्द एक्स्ट्रा बोल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कैसा इतिहास रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है, मतलब अकबर ने अपने जीवन में जो उसने अंतिम युद्ध लड़ा था वह कौन सा लड़ा था, तो असीरगढ़ का किला। ध्यान रखना, उसने असीरगढ़ के किले पर अंतिम अभियान किया था, क्योंकि इसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा और बाद में इसकी मृत्यु हुई थी अकबर की। ध्यान रखना, तो असीरगढ़ का जो किला था उस पर इसने अकबर ने अंतिम युद्ध लड़ा था। ध्यान रखना, फिर इसने जीवन में कभी युद्ध नहीं लड़ा था और आगे चल के इसकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दी थी, खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दी थी, तो वह गुरु कौन थे सिखों के, तो वह गुरु थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को दे दी थी जहांगीर ने फांसी। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि जो खुसरो था उस खुसरो जो है गुरु अर्जुन देव से मिला और गुरु अर्जुन देव से इसने मुलाकात की, गोविंदवाल में जाकर खुसरो खां जो है अर्जुन देव से मिला और फिर जो है जहांगीर को पता पड़ा और खुसरो और जहांगीर के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। ध्यान रखना, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम भी था। तो फिर जिसके बाद खुसरो को पराजित कर दिया जहांगीर ने, और फिर पता पड़ा कि सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव ने मेरे पुत्र खुसरो की भड़काया था,
तो इस कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, ध्यान रखना, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, तो उनको फिर फांसी पर चढ़ा दिया था जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर और फिर सलीम ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह बुंदेला ने। ध्यान रखना, किसने करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर जो था, जहांगीर के बचपन का नाम था, पहली बात तो ध्यान रखना, सलीम, क्योंकि अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा था? एक सूफी संत थे जिनका नाम था, क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, ध्यान रखना। लेकिन जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा फिर इसका नाम हो गया था जहांगीर के नाम से इसे जानते थे, और इसको न्याय की जंजीर के लिए भी जानते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसने ये जंजीर जो है बिल्कुल सोने की बनवाई थी और ये कहा था जो भी मेरे दरबार में न्याय मांगने के लिए आएगा उसे न्याय मिलेगा, किसी भी समय आए हम उसके सामने खड़े हैं न्याय के लिए। तो इसलिए न्याय की जंजीर के लिए भी जहांगीर को याद किया जाता है। तो जहांगीर ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई? तो वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी, ध्यान रखना, क्योंकि अकबर जो था, अकबर का 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, ध्यान रखना, अबुल फजल था। तो अबुल फजल को जो है जहांगीर को मनाने के लिए भेजा, क्योंकि जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ कि मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा। तो फिर इसके कारण अबुल फजल को भेजा कि जहांगीर को मना कर लाओ। तो जहांगीर को पता पड़ा, तो वीर सिंह बुंदेला को जो है, वीर सिंह की बुंदेला की शरण में थे जहांगीर, तो वीर सिंह बुंदेला ने बीच रास्ते में ही अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगजेब, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। औरंगजेब ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जल्दबाजी में अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, औरंगजेब ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? क्योंकि औरंगजेब कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था, वो ये सोचता था मेरे धर्म की जो है सदा विजय हो और सदा ही मेरा धर्म आगे की ओर बढ़े। तो जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनसे ये कहा कि आप मेरे धर्म को स्वीकार कर लीजिए। तेग बहादुर ने कहा कि मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा, मेरा जो धर्म है वह है सिख धर्म और इसी का मैं प्रचार प्रसार करूँगा। फिर औरंगजेब ने सिख गुरु जो थे तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। किस कारण से करवाई थी? इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण से औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, ध्यान रखना 9वें गुरु थे सिखों के तेग बहादुर जी, तो उनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एतमाद उद्दौला का मकबरा था जो कि पूर्णतः संगमरमर की चट्टानों से निर्मित था, मतलब पूर्णतः निर्माण किया गया था संगमरमर की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुलंद दरवाज़ा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये उत्तर प्रदेश में है बुलंद दरवाज़ा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी थी, ध्यान रखना। क्या थी? फारसी थी, ध्यान रखना। मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वह फारसी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो
आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु नानक देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर के थे। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, और बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। तो इस कारण से आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु नानक देव जो थे किसके समकालीन थे? बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा आगरा और काबुल में है? आगरा में एक जगह है आराम बाग, वहाँ पर बाबर को दफनाया गया था। तो मरने से पहले बाबर ने ये भी कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को कहाँ दफनाना? काबुल में, मेरा मकबरा बनवाना काबुल में। तो इसकी जो शरीर था उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। ध्यान रखना, पूछा जाता कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा के आराम बाग में। फिर इसकी जो अस्थियाँ थी उनको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, इसलिए बाबर का जो मकबरा है दो स्थानों पर है, एक तो आगरा के आराम बाग में स्थित है और दूसरा काबुल में है। पहला मुगल शासक था बाबर जिसे विदेश में दफनाया गया था, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, दूसरी कंट्री की है, भारत की थोड़ी है काबुल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण करवाया था, ऐतिहासिक किला है लाल किला, जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पर भाषण देते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा समारोह होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। दिल्ली का जो लाल किला है बहुत ही मशहूर है, ठीक है, और यूनेस्को की सूची में शामिल भी है दिल्ली का लाल किला। तो किस मुगल शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने बनवाया था। अब क्यों बनवाया था, उसका कारण क्या था कि जो शाहजहां था जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में। तो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब की पत्नी थी, उस पत्नी ने ये कि आपके पिता ने, शाहजहां ने उनकी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था। तो जो औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, तो औरंगजेब ने कहा कि आपके लिए भी हम एक महल बनवा देंगे। तो फिर उस महल का नाम था बीवी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल भी बोला जाता है, बीवी के मकबरे को, ध्यान रखना, ठीक है, जो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ध्यान रखना, अकबर के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के थे। ध्यान रखना, तो गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, अकबर के थे, ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप के भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जो थे महाराणा प्रताप के भी समकालीन थे, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप एक ही समय के थे और दोनों के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी, जो हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुका है, हल्दी घाटी का, जो कि 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 थी। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 थी औरंगजेब के समय सूबों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बार आक्रमण किया था।
पहला आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में किया था, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। फिर 1526 में किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर 1527 को लड़ा था उसने युद्ध, खानवा का युद्ध। फिर 1528 को उसने युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा। फिर इसके बाद 1529 ईस्वी में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो ये 5 युद्ध लड़े थे, ठीक है। 1519 ईस्वी को उसने यूसुफजाइयों के जाति के विरुद्ध लड़ा था उसने प्रथम युद्ध, बाबर ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्या है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियार को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु किस कारण से हुई थी? कि इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेज़ों ने इसे पकड़कर रंगून भेज दिया, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर द्वितीय के, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था और इसी के साथ मुगल वंश का पतन भी हो गया था।